क्या हाल चाल मेरे साथियों। आज ज़िंदगी मस्ती में गुजर रही है, सस्ती में गुजर रही है। याद रखना कि अगर आज मेहनत नहीं किए ना तो कल ज़िंदगी गरीबी में गुजर रही है। अगर आज अपनी स्थिति को बदलना है ना बॉस, तो मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो। इतना मेहनत करो ना कि सक्सेस को साला झक मार करके आना पड़े। यार इसके पास नहीं जाएंगे तो और किसके पास में जाए। गर्लफ्रेंड ज़िंदगी में आए या ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बॉस, लेकिन सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। एक बार सक्सेस हो गए ना तो फिर सोच लो कि तुम्हारे पीछे लाइन लगी रहेगी, गर्लफ्रेंड्स का कमी नहीं है। इसलिए एक बार जी तोड़ मेहनत करके अपने नसीब को अपने हाथों से बदल लो। बदल दो अपनी स्थिति को। जो लोग कहते हैं कि तुम कुछ यार कर नहीं सकते हो, उसको जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है ना कि तुम एक बार अपने आप को सेटल कर दो। उसको बस समझ लो कि इतना जोरदार तमाचा तमाचा लगेगा ना कि उफ नहीं कर पाएगा। दर्द तो इतना होगा लेकिन वो बोल नहीं पाएगा। याद रखना यार कि ज़िंदगी में एक बार अपने तकदीर को बदलना बहुत ज़रूरी है। तकदीर लिखने वाला कोई ऊपर से नहीं आता है। तकदीर तुम ही लिख सकते हो अपने हाथों से। तुम्हारी ज़िंदगी तो एक कोरे कागज़ की तरह मिली हुई है। तुम रोज़ जो ये काम कर रहे हो ना, तुम जो कड़ी मेहनत कर रहे हो ना, इसी से तुम्हारी नसीब लिखी जा रही है। याद रखना बॉस कि अपने नसीब को, अपने आने वाला भविष्य को तुम बदल सकते हो। बस वो डिपेंड करता है तुम्हारे आज के इस काम पर डिपेंड करता है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम की सीरीज में। आज हम लोग सीरीज पर डिपेंड कुछ फॉर्मूले को देखते हैं, और ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि यार हर एग्जाम में इससे तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आज तक एग्जाम, किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिस नहीं हुई है। एक इसका देखते हैं हम लोग कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। कोई प्राकृतिक संख्या एक से शुरू हो रही है और उसको एन तक का सम फाइंड करना है। मान लो कि ये संख्या वन, टू, थ्री, और ऐसा करते करते यार मान लो कि टेन तक है, तो इसका सम कैसे फाइंड करेंगे? चुटकी बजा करके, है ना। ये एन है, एन का मतलब कहाँ तक करना है हमको? 10 टर्म तक फाइंड करना है इसको। ये लिख दो 10 टर्म्स, 10 टर्म्स तक, है ना। तो एन के बदले यहाँ पर 10 पुट कर दो। ये क्या करना है? 10 में एक जोड़ दो, ये हो गया 11, और ये 2 से इसको तुम कट कर दो। कितना हो जाएगा? 5 बार में। तो 11 गुना 5, ये 55। अगर मान लो कि यही वाला सीरीज ऐसा चलते 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 अगर 100 तक आ जाए, क्या करना? ये और भी आसान है। ये 100 लिख देते हैं और 100 में एक ऐड कर दो, 101, 2 से डिवाइड कर दो, ये 50 बार में। ठीक है, एक जीरो लगा दो, ये 505, बस हो गया काम। ये इतना आसान है ये। बस इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब प्रैक्टिस अगर धुआंधार रहेगा ना, तो तुम किसी भी क्वेश्चन को बस चुटकी बजा करके ही सॉल्व कर सकते हो ये। इसी के समाज का एक और देख लो। अब इसमें है कि वर्गों का योगफल फाइंड करना है एन टर्म्स तक के लिए। चलो मान लो कि यार ये दिया हुआ 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, और ये कहाँ तक चले जाते हैं? मान लो कि ये 10 टर्म हम लोग लेते हैं, यानी कि टोटल यहाँ पर एन का वैल्यू 10 दिया हुआ है, इसमें पुट कर दो। ये हो गया 10। ठीक है, इसमें 10 में एक जोड़ दो, ये 11, और यहाँ पर 10 गुना 2 20, और एक ये 21, और नीचे में 6 भाग कर दो 3 से। 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से इसको कट कर दो, ये 2 बचे 10। ठीक है, अब ये कितनी बार में? 11 गुना 5, ये 55, को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? ये 35, और 3 38, बस हो गया। इतना ही टाइम लगता है। अगर प्रैक्टिस और रहेगा ना तो इतना कैलकुलेशन ओरल ही किया जा सकता है ये। अब देखते हैं इसके घनों का योगफल कैसे निकालते हैं। इसी तरीके से ये 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, और ऐसा मान लो कि टोटल टर्म्स इसमें दिया गया हुआ, टोटल टर्म्स 10 दिया हुआ है। क्या करना है? बहुत आसान है ये 10, और यहाँ पर क्या है? 10 + 1 यानी कि 11 को 2 से डिवाइड करके ये होल स्क्वायर कर देना है। इसको कट कर दो 5 बार में, ये कितना होगा? 55 का स्क्वायर। और 55 का स्क्वायर कितना होगा? फर्स्ट वाला 5 है तो 5 का 25 टोटल लिख दो, और यहाँ भी 5 है, 5 का स्क्वायर करके 5 को जोड़ दो। बस इतना ही सही है। एक बार मैं इसका स्पेशल क्लास में आप लोगों को दे दूंगा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हम लोग बस पलक झपकते कैसे फाइंड करते हैं। हम लोग इसी सीरीज में ही उसको एक बार डिस्कस कर लेंगे। नंबर सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसका यूज आगे के बहुत सारे चैप्टर्स में भी इसका होना है ये। इसी का एक और चचेरा भाई है, ये देख लो। अब इसमें सम संख्याओं को योग निकालना है एन पदों तक के लिए, एन टर्म्स तक के लिए।
मान लो कि ये 2 4 6 ऐसा करते हुए हम चले गए 100 पद तक, 100 टर्म तक का हमको सम फाइंड करना है। क्या करना है यहाँ पर एन, एन का मतलब टोटल टर्म है 100 और यहाँ पर कितना है एन प्लस वन यानी कि 101, बस हो गया। अब इसमें डबल जीरो लगा दो और इस तरीके से इसका सम फाइंड कर सकते हैं। अब इसी से अगर 50 टर्म हो 1000 टर्म हो सभी का हम लोग सम बहुत आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब सम संख्याओं के वर्गों का योग, इसी सीरीज में ये 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और ऐसा करते करते मान लो कि टोटल 10 टर्म्स का हमको सम फाइंड करना है। क्या करना है यहाँ पर एन, एन मतलब 10 हमारे पास में टोटल टर्म है तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 20, ठीक है। फिर यहाँ पर 10 रख दो, 10 और 1 11, ठीक है। यहाँ पर 10 गुना 2 20 और 1 21, ये 21 कर दो 3 से, 3 सत्ते 21, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 11 गुना 2 22, 22 गुना 7 ये 154, ठीक है। बस इतना आसान है ये। इस फॉर्मूले को अगर 8-10 बार प्रैक्टिस कर लो ना यार, एग्जाम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना छूटेगा ही नहीं, 100% इसको सॉल्व करके आओगे। ऐसा कोई सम नहीं जो आज तक छूटा नहीं, छूटेगा ही नहीं, मजा लेके वो छूट जाए। अब इसमें देखो कि सम संख्याओं के घनों का योगफल कैसे फाइंड करेंगे, ठीक उसी तरीके से ये भी बहुत आसान है। बस सिंपल फॉर्मूले में ही सेट करते चले जाओ। कहाँ तक, मान लेते हैं कि 10 टर्म, ज़्यादातर एग्जाम में ना 10 टर्म 50 टर्म या 100 टर्म बस इतने तक के ही पूछे जाते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे ना ज़्यादा ना कम नहीं पूछा जाता है। तो 10 टोटल 10 टर्म्स है तो 10 का स्क्वायर कर दो, ये 100 और यहाँ पर कितना होगा 100, 10, 10 और 1 11 और 11 का स्क्वायर कर दो 121, बस सॉल्व कर दो। 2 को 121 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 2 और डबल जीरो, बस इतना सही है ये। उम्मीद है बहुत मज़े से समझ में आ रहा हो सभी को। इसको देख लो, अब यह है ऑड नंबर, अभी तक क्या था सम संख्या का योग हम लोग फाइंड कर रहे थे एन टर्म्स तक। अब यहाँ पर भी विषम संख्या आ गया हुआ है, यानी कि अगर मान लो कि 1 3 5 ऐसा करते करते मान लो कि टोटल 20 टर्म हो गया, आपको टोटल 20 टर्म्स है ये। तो क्या करना है सिंपल यार, जितना टर्म का स्क्वायर जितना टर्म का सम का है ना उसी को बस स्क्वायर कर दो। 20 है तो 20 का स्क्वायर कर दो, बस हो गया। 20 का स्क्वायर 400, बस इतना आसान ही है ना। अगर 100 टर्म का कहे तो 100 टर्म्स तक का स्क्वायर कर दो। अगर 30 टर्म्स तक का सम फाइंड करना है तो 30 का स्क्वायर कर दो। अब एन विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग फाइंड करना है, ठीक उसी तरीके से इसमें पुट कर दो। मान लो कि हमको टोटल यहाँ पर 20 टर्म का मान लो कि सम फाइंड करना है, 20 टर्म का सम फाइंड करना है। क्या करेंगे यहाँ पर में, मान लो कि 1 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और ये कहाँ तक, ये टोटल मान लो कि 20 टर्म्स तक का फाइंड करना है। तो यहाँ पर एन के बदले में कितना है 20 है तो 20 पुट कर दो, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 गुना 2 40 और 1 41, ये 41। यहाँ पर पुट कर दो 20 2 40 में से 1 घटा दो, ये 39 और बटे 3, ये कर दो, ठीक है। अब इसको तुम मल्टीप्लाई कर दो, ओके। ये तुम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 और 4 दूनी 8 और एक जीरो लगा दो, 13 से गुना कर दो, ये जीरो, 13 दूनी 26, ये 2 रह गया और 13 ठीक, चलो तर से 104, 2 जोड़ दो 100, ये 6, ठीक है। तो इतना आसान है, मतलब इस तरह के सीरीज का कोई भी प्रॉब्लम होता है उसमें हमको एन को ढूंढना है और एन को इस फॉर्मूले पर सेट कर देना है और आंसर मिल जाना है ये, ठीक है।
इसको देख लो। अब इसमें विषम संख्या के वर्गों का योग n पदों तक, ये 1q 3q 5q, और ये मान लो कि ये है टोटल टोटल टोटल, ठीक है, ये 10 तक, 10 टर्म्स तक का फाइंड करना है। क्या करना है, तो n का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100। यहाँ पर क्या करना है, n स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 10 का स्क्वायर 100, 100 को 2 से गुना कर दिए 200, और 200 में एक माइनस कर दिए 199, आंसर 19900। बस इतना आसान ही है। ये तो था पहले, अभी तक जो मिल रहा था उसमें सारा कंटिन्यूअस था। अब एक अलग टाइप का प्रॉब्लम है ये, इसमें पहले एक नंबर है, इसके बाद दो है, फिर उसके बाद तीन है, इस तरीके से एक समूह में बांटा गया हुआ है। और ऐसा कहेगा कि इस तरीके का समूह अगर मान लो कि 10 तक जाए या 100 तक जाए तो इसका सम हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। यानी कि मान लो कि ये 1 है, ये 1+2 है, फिर ये 1+2 और +3 है, ऐसा ये 1+2+3 ऐसा। अच्छा मान लो कि ऐसा करते हुए हम चले जाके 1+2 और ये वाला दिया हुआ है, ये ये मान लो कि 10 तक दिया हुआ, ऐसा ही है। इसका सम कैसे फाइंड करेंगे, तो टोटल यहाँ पर कितना है देख लो। अगर एक है तो एक ही पुट करना है, दो है, दो टर्म है तो n के लिए 2 पुट करना है, इसमें तीन है तो 3 पुट करना है। ये कहाँ तक चले जा रहे हैं, 10 तक। ऐसा करते हुए तो यहाँ पर n के लिए 10 पुट कर दो, ये 10, और 10 में एक जोड़ दो, ये 11। अब 10 में दो जोड़ दो 12, और नीचे दो, ये कट कर दो, 6 दूनी 12, तो 11 गुना दो 22, और 10 से मल्टीप्लाई कर दो 220। ठीक है, तो इतना आसान है ये। ठीक है, तो इसमें एक खास बात यह है कि पहले एक है और जो दूसरा समूह शुरू हो रहा है वो भी एक से ही शुरू हो रहा है। जब तीसरा टर्म आ रहा है तो उसमें तीन टर्म है, यानी एक दो तीन। जब चौथा टर्म होगा तो उसमें एक दो तीन चार होगा। जब पांचवा टर्म होगा तो एक जोड़ दो जोड़ तीन जोड़ चार जोड़ पाँच, इस तरीके से होगा। लेकिन एक इस तरह का भी टाइप हो सकता है कि पहले तो एक है लेकिन उसके बाद का जो समूह है वो दो से शुरू हो रहा है, तीसरा है तो वो चार से शुरू हो रहा है, चौथा होगा तो वो पाँच से शुरू होगा। इस तरीके का प्रॉब्लम होगा। तो अगर ऐसा है तो इसका हम लोग सम कैसे फाइंड करते हैं। मान लो कि ये 1 है, ये 2+3 है, ये 4+5+6 है, ऐसा। और तीसरा टर्म कहाँ से होगा, तीसरा टर्म इसी तरीके से 6 तक खत्म है, तो ये कहाँ से शुरू होगा, मतलब जहाँ पर ये खत्म हो रहा है उसके बाद से शुरू हो, 6 पर खत्म है, अब ये 7 से शुरू हो रहा है, इस तरीके से। अगर ऐसा करते हुए मान लो कि अगर 10 टर्म्स तक चले जाए, ये 10 तक चले जाए, क्या करना है, n के लिए बस 10 पुट कर दो यहाँ पर, तो ये 10, और ये 10 और एक 11, और यहाँ पर देख लो 10 का स्क्वायर 100, ये 100 हो गया, और ये 10 और ये 2, 10 दो 12 और 100, 112/8। इसको सॉल्व कर देना है ये। ठीक है, तो ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 4 8 32। अच्छा, ये 8 से पूरा कर ही जा रहा है ना, तो इसको तुम कट कर दो 14 बार में। ठीक है, एक मिनट, इसको थोड़ा इतना बड़ा करना ठीक नहीं है। जब ये कट ही रहा है तो इसको एक बार में ही कट कर देना था, है ना। तो कितना है ये, 112 और नीचे में 8। ठीक है, ये 8 एकम 8, 3 और 8 चौके 32। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 11 गुना 4 44, 11 4 15 और एक जीरो। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम को और देखा जाए, बहुत ही फेमस ट्रिक है, और अक्सर इस टाइप से रिलेटेड एक क्वेश्चन देता ही देता है, कभी अल्टरनेट ईयर में हमेशा देता है इसको ये, इस तरीके से रिलेटेड। यानी कि एन के पहाड़े का योगफल, मतलब क्या, पहाड़ा जैसे दो का पहाड़ा दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, ऐसा करते करते इसका पहाड़ा कहाँ तक हुआ ये, तो इसका सम कैसे फाइंड करेंगे। फिर ऐसा होगा कि तीन, तीन दूनी छः, तीन तिया नौ, ये लास्ट में 30, इसका सम कैसे फाइंड करेंगे।
अगर इसी तरीके से मान लो कि अगर 11 का है, 11, 22, 33 और ऐसा करते करते 110, तो इसका सम हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए क्या करना है कि जिस पहाड़े का सम फाइंड करना है उसको बस 55 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसमें हमको 2 के पहाड़े का सम फाइंड करना है, तो 55 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 110। अगर 3 के पहाड़े का फाइंड करना है तो 55 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 और 1 16। अगर 11 के करना है तो 55 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 पचे 55 और 55 और 5 ये 60। इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एक इस टाइप का प्रॉब्लम होता है और एक इस टाइप का प्रॉब्लम है कि मान लो अगर ये कहे कि 2 के पहाड़े से लेकर के 10 के पहाड़े तक का टोटल सम हमको फाइंड कीजिए, कितना होगा? यानी पहला अगर हम शुरू से करते 1 से, 1, 2, 3 ऐसा करते करते कहाँ तक जाएंगे? 10 तक। फिर 2 का पहाड़ा शुरू होगा, ये 4, 6 ऐसा करते हुए 20 तक, है ना? और ऐसा करते करते मान लो कि हम 10 के पहाड़े तक चले जाए, 10 है, 20 है और लास्ट में ये 100। इस सभी का सम यानी इसका, इसका और इसका, ये टोटल का सम कैसे फाइंड करेंगे? तो टोटल कितना पहाड़ा यहाँ पर लिए हुए? 1 से लेकर 10 तक। तो बस n के लिए यहाँ पर मैं 10 पुट कर दो, तो ये 55। यहाँ पर तुम 10 पुट करोगे तो ये 10 होगा और ये 10 और 1 11 और 2 से डिवाइड कर दो, ये 5 बार में। तो 11 गुना 5 55 और इधर 55, 5 का 25 और 25 और 5 ये 30। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक ये सारे फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। अगले क्लास तक में पहले इस सारे फॉर्मूले को एक बार रिपीट कर लेना है और उसको समझ लेना ठीक से। अगले क्लास में हम लोग इस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम में इसको पूछे गए हुए हैं। तब तक के लिए आप मेहनत अच्छे से करें और प्रैक्टिस करते रहें शुरू से। और जो स्टूडेंट आज इस वीडियो को नए देख रहे हैं तो वो मैं चाहूँगा कि नंबर सिस्टम के पहले वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें इस चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इसलिए उसको देखना ना भूलें। जब भी समय मिले तो आप इसके वीडियो को टाइम टू टाइम निकाल करके उसको समय पर देखें और उसका रिवीजन करें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप इसे शेयर भी कर रहे होंगे और आपका कमेंट वो बहुत ज़रूरी है, इसे लाइक भी ज़रूर करें ताकि आपके लिए हम और भी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बना करके ला सकें और 2025 में हम आपकी मंजिल तक पहुंचाने में पूरी मदद कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच यहाँ तक बने रहने के लिए। बाय।